सर देखें, बातों को ट्विस्ट करना बड़ा आसान है। इसको किसी तरीके से भी आप कहेंगे मैं ले चलूँगा, तो उसको नाकामी को कामयाबी साबित करना या चीज़ें करना वो कोई मुश्किल काम नहीं है। तो जिस तरीके से आप कहेंगे मैं ट्विस्ट करके ले चलूँगा, वर्ड्स को ट्विस्ट करना बड़ा आसान है। मैंने आपको सारी एफ़र्ट्स अपनी सारी बताई। मैंने उसमें ज़रूर ये बात कहा कि जहाँ तक सेफ़ रिकवरी की बात है, उस हद तक हमारी नाकामी ज़रूर है कि हम नहीं कर सके। एफ़र्ट्स सारी हमने आपको सामने बताई, बाकी जो हम ह्यूमनली पॉसिबल था वो ज़रूर किया। इस चीज़ पे भी आप ज़रूर लिखा करें, किसी सूबे में जब हम अफ़गानी को पकड़ के लाते हैं तो आप जैसे और बहुत सारे दोस्त होते हैं जो कहते हैं कि नहीं सर इनका पाकिस्तानी आईडी कार्ड है। इसी सूबे के अंदर रेंटल एक्ट के तहत जब लोगों को आप बंद करते हैं और प्रॉपर्टी रेंट पे दे रहे होते हैं, उस पे जब लेकर आते हैं तो भी बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं कि सर ये रेंट, मैं किसी इदारे पर, किसी लोग पे, किसी बंदे पे ब्लेम नहीं कर रहा, बट जब तक सिस्टम को एज अ होल आप ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे। अब जो प्रीवियस गाड़ी मिली वो नॉन कस्टम पेड थी। नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ अगरचे पुलिस पकड़ रही है, मगर मेरा वो काम नहीं है पुलिस का पकड़ना नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ, हम ज़रूर हेल्प कर रहे हैं। रेंटल जहाँ घर बन रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी अगर कब्जे की है तो वो पुलिस का काम नहीं है कि रेंटल जाके देखे कि ये रेवेन्यू रिकॉर्ड लिमिटेशंस में किसकी है या किसकी नहीं है। बहुत सारे लोग उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। जब ईजी पैसा गया है वो भी आपकी फेक CNIC पे गया है, फेक CNIC बना के जो चल रहा है और उस पर जो इजी पैसा करवा रहा है, उसमें भी मेरा रोल मेरे ख्याल में थोड़ा सा कम ही बनता है। जब आप फेक तस्करे के ऊपर रेंटल घर लोगों को घर दे रहे हैं रेंट के ऊपर 20-20, 9-9 हज़ार रुपए के ऊपर और उसके बाद छोड़ देते हैं, तो उसमें भी मेरे ख्याल में पुलिस का रोल जितना होना चाहिए उतना ही होगा। और यहाँ पे जो दश्त का एरिया जिसकी मैंने आपसे बात की, वो ए एरिया नहीं है, वो बी एरिया में A B के चक्कर में किसी उसमें जाना नहीं चाहता। एज अ गवर्नमेंट, एज अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ऑफिसर, हम सब का इसमें कहीं ना कहीं रोल है। बट हैविंग सेड ऑल दिस, इस केसेस से जो हमें सबक मिला कि चीज़ें हमारी ख़राब क्यों हुई, उसमें हमें सबसे बड़ी 2 चीज़ें नज़र आई। नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ, नंबर 2 आपका इलीगल इमिग्रेंट्स, आप उसको कह लें, एलियंस कह लें, अफ़गानी कह लें, गैर मुल्की कह लें, कुछ भी कह लें। हमें अपने घर की चीज़ों को ठीक करना है, जो कि हम अपने तय, जहाँ तक मेरी एफ़र्ट्स है या जहाँ तक मेरी जुरिस्डिक्शन बनती है, उसको मैं करने की कोशिश ज़रूर कर रहा हूँ। उसी सिलसिले में हमने, आपने देखा होगा पिछले दिनों आजी साहब के तवस्सुत से हमने कोई 279 गाड़ियाँ पकड़ी जो कि हम कस्टम्स के हवाले कर रहे हैं, जिस पे हमें ये भी एतराज़ आया आप ही की तरफ से कुछ दोस्तों की कि बड़ी गाड़ी क्यों नहीं पकड़ी जाती, छोटी गाड़ी क्यों नहीं पकड़ी जाती। वो भी हमने पकड़ के दी, जिस पे एक्साइज के स्पेशली अभी आपको नज़र आएगा कि बाहर मिल रहे हैं। रेंटल एक्ट के तहत हमने लोगों को पकड़ा और गिरफ्तारियाँ उनकी की कि इसमें भी FIR रेंटल एक्ट की FIRs हुई कि लोगों को पकड़ के लाएँ और वो करें। सोसाइटी एज अ होल हम सबको मिल के इस पे काम करना पड़ेगा। 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपनी उससे बिल्कुल भी कतरा नहीं रहा और ना ही उस चीज़ को मैं कह रहा हूँ कि नहीं हमारी इसमें काम नहीं है या हम नहीं कर रहे, ज़रूर कर रहे। बट इतने अरसे से अगर ये चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं, आप सारे मुझसे ज़्यादा इस शहर को जानते हैं और उतना शायद मैं नहीं जानता हूँगा कि कौन आपके साथ वाला हमसाया वाला अफ़गानी है या पाकिस्तानी है, जितना आप जानते होंगे, और किस किस जगह पर कौन कौन मौजूद है वो भी आप मुझसे बेहतर जानते होंगे। उस सारी चीज़ों को जब हम एक प्रॉपर चैनल पे लेके नहीं आएंगे और सब नहीं चलेंगे तो उसका रिज़ल्ट मिलेगा नहीं। दश्त का घर जो रेंट पे दिया गया, अब उसमें मेरी जुरिस्डिक्शन नहीं आती, उसके कहीं कोई एंट्री नहीं है। हम इसी चीज़ को टेक्निकली अब लेके आ रहे हैं कि एटलीस्ट हम तमाम प्रॉपर्टी डीलर्स के साथ बैठ कर के जो घर रेंट पे देते हैं वो एटलीस्ट किसी जगह तो कोई इन्फॉर्मेशन हमें मिले कि रेंट पे घर किसको दिया गया है, कौन रह रहा है वहाँ पर, आ कौन रहा है, जा कौन रहा है। 1 महीने में इसी ग्रुप ने 4 घर, 3 हमने आइडेंटिफाई किए जो उन्होंने लिए, जिसमें 15-15 दिन ये रहे और 15 दिन के बाद चले गए, जिसमें किसी ने कुछ चीज़ें अपनी पूरी नहीं की। सिर्फ वो वॉक इन कस्टमर है जो आता है, लेता है और चला जाता है, पैसे देता है और आगे चला जाता है, उसको घर वाले को भी कुछ चेक नहीं करता। ये सारे फ्लॉज हैं। इसमें काफ़ी हद तक कसूर, या कहें उसको आप कसूर कह लें, मिस हैंडलिंग कह लें, कोताही कह लें, जो भी कह लें, तमाम इदारों की उसके अंदर है। बीइंग हेड ऑफ कोयटा पुलिस, मैं बिल्कुल ये कहता हूँ कि हमें ये काम करने चाहिए और हम ये कर रहे हैं जितनी मेरी कैपेसिटी और मेरी कैपेबिलिटी है। बट ओवरऑल चीज़ों को लेके चलना इम्पॉर्टेंट है। और ये जहाँ तक आपने बात की अफ़गानिस्तान की, मुझे नहीं पता सादिक उमरानी साहब मेरे लिए काबिल एहतराम है कि उन्होंने ऐसी कोई बात की है या नहीं की, बट एज़ फार एज़ इन्वेस्टिगेशन इज़ कंसर्न, जो मेरे पास चीज़ है या जो अभी तक हम जहाँ तक कंक्लूड कर चुके हैं, जिस चीज़ पे चला, पहला घर भी कोयटा में था, दूसरा भी था, तीसरा घर भी हमें जहाँ पे ये कुछ दिन बैठे और चले गए वो भी ईस्टर्न बाईपास पे था, चौथा घर जो हम दश्त पे, 2 घरों पे हम गए, एक पे ये जा चुके थे, दूसरा घर दश्त में था,
اور اس کے بعد انہوں نے جہاں سے ہمیں ڈیڈ باڈی ملی وہ سپلنجی کے اندر ہے. میرے پاس امپیریکلی ہاں لوگ جو اس کے اندر انوالوڈ ہیں اغوا کرنے والے جو اوریجنلی لوگ انوالوڈ تھے جنہوں نے اٹھایا تھا وہ افغانی تھے ماں سوائے ایک کے جو باجوڑ کا رہنے والا تھا, باقی سارے افغانی تھے. اس بیسس پہ ضرور ہم کہہ سکتے ہیں کہ افغانستان کا تعلق ہے, اور افغانستان کا نمبر بھی یوز ہوا, ایران کا نمبر بھی یوز ہوا, اور جو آئی پی ایڈریسز ایران کے نمبر کے بھی ہمارے پاس ہے